जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बाल कांड में मास पारायण कर नमो विश्राम सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ का जो प्रसंग है वो है श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी और परशुराम जी की कुछ बात हो रही है। उसके बाद विश्वामित्र जी से बोल रहे हैं परशुराम कि आप लक्ष्मण को समझा दीजिए, नहीं बहुत बुरा होगा। तो चलिए आगे क्या है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग जरूर बात करेंगे। गादि सुन कहे हृदय हसी, मुने हरि आई सूझ आय मैं खांडे न उखाऊ अजऊ न बूझे अबूझे। विश्वामित्र जी के हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हारा ही हारा सूझ रहा है, अर्थात विजयी होने के कारण ये श्री राम जी लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ यानी खाड़ है, ऊंट की यानी कि रस्सी की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब मैं बेसमझ बने हुए हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरानी भयनी के, गुर निरु रहा सोच बड़ जी के। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है और माता पिता से तो अच्छी तरह उद्धरण हो ही गए। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। जो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याजे उड़ बाड़ा। अब अविनाश ब्याया ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। यानी कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि ये मत्थे काढ़ा है और बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज जो है वो बहुत बढ़ गया है। आप किसी को लिवा लाइए, हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं उनकी जो थैली है वो खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कोठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहि मोरी, विप्र विचार बचहु न द्रोही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी के कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आप हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। यानी कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कड़वे वचन जो परशुराम जी ने उनको बोले थे। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर लक्ष्मण जी के जो कड़वे वचन थे वो परशुराम जी सुनकर बोले, मैं कुठार संभाला और सारी सभा जो है हाय हाय करके पुकार रही है। तब लक्ष्मण जी ने फिर कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और राजाओं के शत्रु ब्राह्मण समझकर मैं आपको बचा रहा हूँ। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको जो है वो ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, निज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन लखऊ निवारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है यह कहकर सब लोग
पुकार उठे तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। यानी कि लक्ष्मण जी ने बोला, आप रणधीर बलवान वीर नहीं है, हे ब्राह्मण देवता, घर में ही आप बड़े हैं और सुनकर अनुचित है यह कहकर सभी पुकार उठे। तो श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। सियावर रामचंद्र की जय। लखन उतारे आहुति सरी से, भृगुवर को पिक्रसानु, बढ़त देखी जल सम बोचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान यानी कि शांत करने वाले वचन बोले। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान परशुराम जी का जो क्रोध था अग्नि से बढ़ रहा था, तो रघुकुल जी यानी श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। मतलब श्री रामचंद्र जी ये दोनों बढ़ रहे थे, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का जो झगड़ा था वो ज्यादा विवादित हो गया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी उनको शांत करने वाले वचन बोले। नाथ कहरहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुखे करहु न कोहु, जो पे प्रभु प्रनाहु कछु जाना, तो के बार बारी करत आया ना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर बोलते हैं, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता हो तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता है। लो लारिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु माति मोद मन भरही, करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। आप इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए, आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी है वो परशुराम जी से बोल रहे हैं कि बालक यदि कोई चपलता यानी कि कोई भी गलती करता है तो जो उनके माता पिता और गुरु होते हैं वो मन में आनंद से भर जाते हैं और उसे छोटा बच्चा यानी सेवक समझकर आप उसे कृपा कीजिए। समदर्शी आप तो समदर्शी सुशील धीर ज्ञानी और मुनि है। राम वचन सुनी कछहु जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने, हंसहि देख नख सिखरिय व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ डंडे पड़े, इतने में भी लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम तेरा भाई बड़ा पापी है। यानी कि श्री रामचंद्र जी के जो वचन सुनकर वे ऐसा लगा जैसे कुछ डंडे पड़े, इतने में भी लक्ष्मण जी ने कुछ कहकर फिर मुस्कुराया और उनको हंसते हुए लक्ष्मण जी को हंसते हुए देखकर परशुराम जी का जो क्रोध छा गया था, सारे शरीर में उनके क्रोध छा गया था। उन्होंने कहा, हे राम तेरा जो भाई है वो बहुत पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काले कूट मुख पै मुख नाही, सहज टेग अनुरहु न तोई, निच मुच सम देख न मोही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह शरीर से गोरा का बड़ा
यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। यानी कि जो परशुराम जी हैं वो बोलते हैं श्री रामचंद्र जी से कि शरीर तो उसका गोरा है, हृदय बहुत काला है और वह विमुखी है, दूध मुहा नहीं है, यानी कि बच्चा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है, यानी कि श्री रामचंद्र जी का अनुसरण नहीं करता है, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, मतलब जैसे तू शीलवान शांत है वैसा नहीं है, और यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। सियावर रामचंद्र की जय। लखन कहूँ हसी सुनहूँ, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जय बस जाने अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल यानी चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कृपे करहि अभदाया। टूटे चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठहि हो यही पाए पिराने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनि, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से अब नहीं जुड़ पाएगा, खड़े होकर आपके पैर दुखने लगे होंगे, अब आप बैठ जाइए। तो अति प्रिय को जो अति प्रिय तो करहि उपाई, हो नहीं और गुने बुलाई। बोलत लखन जनकु डेराई, मस्ते करहु अनुचित भल नाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय नहीं किया जाए और किसी बड़े गुड़ी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी ने के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। यानी कि बोल रहे हैं कि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए जिससे बड़े गुड़ी को यानी बड़े कारीगर को बुलाया जाए, तो कारीगर को बुलाकर उसको जुड़वा दिया जाए। तो लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी यानी कि जो जनक जी थे वो डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुरे नर नारी, छोटे कुमार कोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रित तन जरहि बोले बल हानि। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जनकपुर के स्त्री पुरुष जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। यानी कि जनकपुर के जो भी वहाँ के स्त्री पुरुष हैं वो थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि ये जो छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है, यानी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध है वो जला जा रहा है और बल की हानि हो रही है तथा उनका जो बल है वो घट रहा है। बोले राम ही देह ने होरा, बचहु बिराची बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।
तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान मानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, और मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। यानी कि परशुराम जी हैं जो हैं वो बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि श्री रामचंद्र जी का एहसान जानकर परशुराम जी बोलते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं बचा रहा हूँ, और मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, विष के रस से भरा हुआ है और सोने का घड़ा है। सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को कैसा लगता है। और मैं पूरी रामायण पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी। तो अभी हमारा बाल कांड का जो है महापारायण का 9वां विश्राम ही चल रहा है, और पूरी रामायण पढ़ूंगी, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। और अभी श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, वैसे भी दिवाली आ रही है, तो आप लोगों को राम की कथा तो जरूर सुननी चाहिए। तो इसलिए आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें। तो दिवाली चल रही है, मैंने पहले ही बोला दिवाली चल रही है, तो आप लोगों को वैसे भी जो है रामचंद्र जी का प्रसंग सुनना चाहिए। और यहाँ पर अभी जो है परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है, बहुत ही प्यारा है। लक्ष्मण जी का क्रोध जिसने देखा होगा तो बहुत ही भयंकर होता है, पर रियल बात है, गलत नहीं रहता है, सही रहता है। उनका क्रोध कहीं ना कहीं जायज रहता है। और यदि भाई के ऊपर कोई भाई को कुछ बोले, तो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उसको थोड़ा सा, यदि बड़े भाई को कुछ बोलता है कोई, तो छोटे भाई को उसके साथ रहना चाहिए। यदि छोटे भाई को बोल रहा है तो बड़े भाई को साथ रहना चाहिए। यही लक्ष्मण जी ने भी किया है, क्योंकि परशुराम जी जो हैं वो बहुत क्रोधित हो रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जो है शिव का धनुष क्यों तोड़ा है, यानी क्यों उठाए हैं। वो तो उठा रहे थे पर वो टूट गया, तो वो बोल रहे हैं कि क्यों तोड़े हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जैसे ही लक्ष्मण जी सुनते हैं उनके वचन परशुराम जी के, लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ जाता है। इसी की वजह से वो परशुराम जी से कुछ बहस कर रहे हैं। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि मैं आपका एहसान जानकर ही और लक्ष्मण जी को बचा रहा हूँ, और नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंग लिखे हुए हैं, तो आप लोग जरूर रामायण सुने और पूरी वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो यदि आप नहीं देखेंगे पूरा, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि कैसे कहानी क्या है। और आप लोगों को मैं प्रसंग के साथ उसका अर्थ भी बताती जा रही हूँ। तो आप लोगों को ऐसे भी थोड़ा सा एक बार भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पर जाकर @शिवानी गुरु को सर्च करिएगा, और वहाँ पर जाकर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद आप लोग पिछली वीडियो भी चैनल की जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को जो सारा प्रसंग है, सारी जो कहानी है, वो आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।